हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ेंगे हम कपिल देव। कपिल देव के बारे में पढ़े। इनका जन्म 6 जनवरी 1959 में चंडीगढ़ में इसका जन्म माना जाता है और इसका पूरा नाम था कपिल देव रामलाल निखज, इनका पूरा नाम था। यदि हम बात करें ये क्या है, हरफनमौला है, यानी कि ऑलराउंडर है। ये गेंदबाज भी है और बल्लेबाज भी है, दोनों ही ये काम करते हैं। इनका उपनाम है हरियाणा हरिकेन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी बात करें उपाधियों की, पहली बार इसकी कप्तानी में 1983 में भारत ने विश्व कप को जीता था। अर्जुन अवार्ड इसको 1979 में मिला, पद्मश्री 1982 में, पद्म विभूषण 1991 में और इन्होंने 1994 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है गीता फोगाट। गीता फोगाट की बात करें तो इसका जन्म 15 दिसंबर 1988 में बलाली, जो कि पहले भिवानी में थी और अब यहाँ चरखी दादरी में पढ़ते हैं, इसका जन्म हुआ था। ये क्या है, फ्री स्टाइल कुश्ती इनका खेल है। एक पहलवान है, बहुत अच्छी है और भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल गीता फोगाट के द्वारा 2010 में लाया गया। और 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल था इनका आयोजन दिल्ली में हुआ था और 63 किलो कैटेगरी से इन्होंने ये मेडल लेके आई थी। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान थी। इसने कौन सा ओलंपिक था, 2012 का लंदन ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी, पहलवान थी। 2016 में इनके ऊपर दंगल फिल्म बनी थी, जिसमें बताओगे इसमें इनके कोच का रोल किसने अदा किया था, गीता और बबीता फोगाट पर 2016 में दंगल फिल्म इन पर बनी थी। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था, इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी गीता फोगाट। और जो ये अभियान था ये पानीपत से शुरू किया गया था और कब किया गया था, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। वर्तमान में ये जुलाना से विधायक है कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट है सुशील कुमार। सुशील कुमार का जन्म 26 मई 1983 को नजफगढ़ नई दिल्ली से में इसका जन्म होता है और ये 2 बार ओलंपिक विजेता रहे हैं। एक तो 2008 का बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता और 2012 का लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने 66 किलो की कैटेगरी से जीता था। ये क्या है, बॉक्सिंग से संबंधित है और 2010 में विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिसका आयोजन मॉस्को रूस में हुआ था। इन्होंने कॉमनवेल्थ के खेलों में गोल्ड जीता। एक तो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम जो नई दिल्ली में हुआ था और दूसरा 2014 का ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल, जिनमें इसने दोनों में गोल्ड मेडल जीता। 2009 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार इसको दिया गया। अभी 2023-24 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम चेंज किया गया, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2006 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2011 में पद्मश्री अवार्ड से इसे नवाजा गया। नेक्स्ट है कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में होता है। 1994 में अंतरिक्ष एजेंसी, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के द्वारा इसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयनित किया गया और 1995 से ही इसका परीक्षण स्टार्ट कर दिया गया। 19 नवंबर 1947 को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय मूल की महिला थी जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की और ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान के द्वारा यात्रा की गई थी। 16 जनवरी 2003 को ये केप केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से दूसरी यात्रा पर रवाना हुई और 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर वापस लौटते समय मात्र 16 मिनट की दूरी पर इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है संतोष यादव। इनका जन्म 1969 को रेवाड़ी जिले के अंतर्गत इसका जन्म होता है और हरियाणा की एक मात्र पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया, एक 1992
1992 और दूसरा 1993 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें 8848.85 मीटर एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहा जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ये उपाध्यक्ष रही है, यानी कि ITBP की उपाध्यक्ष रही है संतोष यादव, और 2000 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित इसको किया गया। नेक्स्ट है मानुषी छिदर, ये भारतीय मॉडल है और इसका जन्म 14 मई 1997 में होता है और ये रोहतक जिले से संबंधित है। 2017 में इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब और 2017 में ही मिस वर्ल्ड का खिताब इसने जीता था, और जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी इसका आयोजन चीन में हुआ था, और ऐसा मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ये सेकंड भारतीय थी। इससे पहले फर्स्ट थी जो ये प्रियंका चोपड़ा थी, जिसको 2001 में ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है शेखर गुप्ता। शेखर गुप्ता हरियाणा के प्रमुख पत्रकार हैं, ये दी इंडियन एक्सप्रेस के संपादक भी रहे हैं, और 2009 में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ोगे सेठ चौधरी छज्जूराम। जे छज्जूराम थे, इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1865 में अलगपुरा भिवानी खेड़ा भिवानी में इसका जन्म हुआ, और ये जाट स्कूल की इसके द्वारा 1924 में हिसार में स्थापना की गई। पंजाब विधानसभा में ये निर्वाचित हुए 1926 में, और इसने 1928-29 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा, और इस अकाल के दौरान सेवा इसने बहुत ज्यादा सेवा की, बहुत ज्यादा दान दिया, जिस कारण से ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1931 में इसको सर की उपाधि दी गई। इससे जूट का काफी अच्छा व्यापार था। ये पश्चिम बंगाल के अंदर जूट का बहुत ज्यादा व्यापार था इसका, इसलिए इसे जूट किंग कहा जाता है, और जाटों का दानवीर बामा शाह इसको कहा जाता है। बहुत ज्यादा दान देने की प्रवृत्ति होने के कारण इसे जाटों का दानवीर बामा शाह कहा जाता है। सर छोटू राम का पालन पोषण तथा शिक्षा दिलाने वाले भी कौन थे? छोटू राम थे, और इस 7 अप्रैल 1943 को इनका निधन हो जाता है। नेक्स्ट है उदय सिंह मान। इनका जन्म 14 जनवरी 1911 को होता है सिद्धिपुर लोहा कला, जो कि झज्जर में पड़ता है, वहां पर इसका जन्म हुआ। 1958 से 1961 तक रोहतक के जाट शैक्षणिक संस्थानों के ये प्रमुख रहे, और इसी के काल को जाट शैक्षणिक संस्थानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1957 में हिंदी रक्षा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और इसी आंदोलन के तहत ये जेल में भी गए, और 8 जुलाई 2016 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है रामकृष्ण गुप्ता। इनका जन्म 1918 में अविभाजित पंजाब यानी कि बरनाला में इसका जन्म होता है, और डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को इकट्ठा करके ये एक मजदूर संघ बनाते हैं, और इसके प्रमुख बनते हैं 1955 में। 1957 में लोकसभा में निर्वाचित हो जाते हैं, और गांधी एजुकेशन मेमोरियल सोसाइटी की स्थापना 1960 में दादरी में इनके ही द्वारा की जाती है, और इन्होंने ही दादरी का नाम पहले डालमिया दादरी और उसके बाद दोबारा नाम चेंज करके चरखी दादरी इन्हीं के द्वारा रखा गया। नेक्स्ट है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर महेंद्रगढ़ गांव में होता है, और बचपन का नाम इनका रामकिशन था। पिता का नाम रामनिवास, माता का नाम गुलाब देवी था, और ये दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक रहे हैं। इनके गुरु थे बलदेव सिंह, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हैं, और पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की स्थापना इन्होंने दयानंद ग्राम में 6 अगस्त 2006 में की गई थी। नेक्स्ट है छेलू राम। छेलू राम का जन्म 1905 में निनोद भिवानी में होता है। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में राजपुताना रेजिमेंट में 4थी बटालियन के हवलदार थे। इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार में भाग लिया, और ट्यूनीशिया के साथ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए, और इनको मरने उपरांत विक्टोरियन क्रॉस से मेडल से नवाजा गया। नेक्स्ट है जनरल दीपक कपूर। इनका जन्म 1948 में होता है।
2007 से 2010 तक ये भारतीय सेना के 22वें अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे और नौसेना पूर्व नौसेना अध्यक्ष भी ये भारत के रहे हैं।